कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों। आज हम जो आपका क्योंकि सीटेट का पेपर आपका आने वाला है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे कहाँ से तैयारी की थी। नॉर्मल सी बात है, हम यूट्यूब से ही तैयारी करते हैं, ठीक है। मेरा पहला अटैम्प्ट था बच्चों 2021 में ही। पेपर 1 और 2 मैंने मतलब उसी टाइम मैंने फॉर्म फिल किया था और उसी टाइम मेरी फर्स्ट टाइम तैयारी थी। और कौन-कौन से यूट्यूब चैनल या कौन-सी बुक मैंने प्रेफ़र की, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या जो फाइनल रिवीजन है कैसे वहाँ से हेल्प मिलती है, ठीक है। अब वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मेरा अबाउट स्कोर जो पहले पेपर में था वो 116 के अबाउट था और जो सेकेंड पेपर है उसमें अबाउट 100 के अबाउट है, ठीक है। देखो, अब मैंने एक्चुअल में बताऊं तो मैंने सेकेंड पेपर जो है अपना उसकी तैयारी मैंने नहीं की थी, ठीक है। क्योंकि मुझे ये था, क्योंकि मैंने सीडीपी मुझे नहीं पता था क्या होती है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थी अभी तक। क्योंकि मैंने जो पढ़ाई कर रखी है, मैंने केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरी एमएससी हो रखी है, तो हिंदी में अपना कोई कनेक्शन नहीं होता, सीडीपी से नहीं होता। उससे पहले कोरोना था तो कोई ऐसा हमने जो टेस्ट है वो भी कोई हुआ नहीं था या ना दिया था, ठीक है। क्योंकि उससे पहले एमएससी चल रही थी, बीएड में कोरोना आ गया था तो वो चीज़ें भी नहीं हुई। तो उसी टाइम मैंने 10वीं के बाद तो हिंदी उठाई थी, ठीक है। और सीडीपी का तभी आपको आता पता चलता है, ठीक है। और ऊपर से मैथ भी आता है और हम बायो के स्टूडेंट। तो ये चीज़ें कैसे मतलब आप कहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, या मैंने कौन से चैनल को फॉलो किया था। और एज सच मैंने कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया था, 1 महीना या अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो 20-25 दिन के आसपास मतलब मेरे पास थे टोटली, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि आपको कहाँ-कहाँ से उसको तैयार करना है, क्योंकि ये चीज़ मैं क्यों आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई है, वैसे तो वो सीडीएस और इन सारी चीज़ों में रहता है, तो उसको भी मतलब क्योंकि उसने भी बीएड की, उसको भी टीचिंग के एग्ज़ाम देने थे। जैसे आप कोशिश करते हैं ना, भई चलो दे के देख लेते हैं। तो उसने प्रॉपर, मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं, प्रॉपर, क्योंकि उसका सीडीएस या जो ये कोस्ट गार्ड और ये सब कुछ जो एग्ज़ाम चलते हैं, वो उसके बाद प्रॉपर उसने 6 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है, 6 दिन के अंदर-अंदर उसने सीटेट को क्लियर किया था, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। एस्टेट ने उसने 12 दिन में क्लियर किया था। तो वो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ कि भई हाँ, मैं उतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ क्योंकि उसका माइंड बहुत शार्प है। तो क्या चीज़ें आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। मैंने कौन-कौन से जो चैनल हैं वो फ़ॉलो किए, तो वो चीज़ भी आपको पता लगेगी, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें किस चीज़ की कि जो सीडीपी है वो कहाँ से मैंने फ़ॉलो की, मैंने जो डीके गुप्ता सर हैं वहाँ से मैंने जो सीडीपी है पढ़ा था। डीके गुप्ता का चैनल खोलेंगे, इसका जो भी इधर का आपको मिलेगा, जो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ईवीएस कंप्लीटली जो डीके गुप्ता सर है, वे वो जो अपना पार्ट कराएंगे, कंटेंट कराएंगे, साथ में उसका जो क्वेश्चन होगा, कौन से चैप्टर हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब कुछ भी आपको वहाँ कराएंगे। तो वो चैनल ईवीएस के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना, सिंपल एक उस पे कोई शक वाली बात नहीं है बच्चों, क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल वहाँ से आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि मैंने हिंदी बहुत साल में पढ़ी थी, ठीक है। 10वीं के बाद 21 में ही पढ़ी, ठीक है। तो हिंदी मैंने क्योंकि मुझे नहीं आता था, मुझे चाहिए था कोई बेसिक से बिल्कुल ही ऐसे पढ़ा दे कि मुझे एबीसीडी भी नहीं आती, ठीक है। तो हिंदी जो मैंने की वो मैंने डीके गुप्ता सर के पास ही की। उनकी एक 3.5 घंटे के आसपास की एक वीडियो थी, उसमें मुझे बेसिक सारा पता लग गया। अब क्योंकि बात रह जाती है क्वेश्चन की, ठीक है, किस चीज़ की रह जाती है, क्वेश्चंस की बात रह जाती है। तो जो अरुण सर हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आपने कई बार हिमांशी जो मैम है उनके चैनल पे उनको देखा होगा, हिंदी वाले जो टीचर हैं, अरुण नाम है शायद सर का, अरुण सर। वहाँ से आपको हिंदी के क्वेश्चन करने, क्योंकि वो आपको बेसिक भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे बताएंगे, और किस तरीके से क्या आप गलती वहाँ पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता लग जाएगी। आपको वहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं, जो भी चैप्टर आपने किया उसके आपको क्वेश्चन लगाने हैं। और हिंदी अगर आपको करनी है प्रॉपर, आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए, तो जो अंकित भाटी सर जो हैं, जो चैनल है रोजगार विद अंकित, टीचिंग वाला जो चैनल है, वहाँ पे आपको मैथ में मिल जाएगा बच्चों, मैथ की प्रॉपर आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। इंग्लिश मैंने वहीं से की थी बच्चों, विपिन सर हैं, इंग्लिश मैंने वहीं से की थी, वहाँ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और हिंदी के भी हैं वहाँ पे, सारी आपको मिल जाएंगी। मैंने वहाँ सीडीपी मैंने नहीं की थी, मैंने मैथ वहाँ से किया था, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो हिंदी का कंटेंट वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, हिंदी मतलब कि लैंग्वेज थोड़ा सा वो हिंदी प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई।
फिर हिंदी में जो आपकी पेडागोजी आती है, हिंदी में नहीं मैथ में जो पेडागोजी आती है, उसके लिए मैंने जो आयुष सर हैं, ये जो कौन सा चैनल है अपना अड्डा 24/7 वाला, वहाँ से जो सर हैं वहाँ से मैंने पेडागोजी की थी मैथ्स वाली, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश मैंने एक ही जगह से प्रेफर की थी, मैं इधर-उधर मैंने नहीं किया था। पर आप क्या कोशिश करेंगे कि इंग्लिश जो है, अगर आपने कंटेंट कर लिया तो आप ज़रूरी बात ये है कि आप जो क्वेश्चन है उनको ज़रूर लगाएँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपने कर लिया होगा, सिर्फ़ अभी आप क्वेश्चन लगाएँ, उनको रिवाइज़ करें। सेम हिंदी में भी आपने कंटेंट लिख लिया है, आपके पास वो होना चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए और फिर आप उनके लिए क्वेश्चन लगाएँ। आपने चैप्टर देख लिए, वही 12 चैप्टर मान लीजिए हिंदी के, उसके एक-एक चैप्टर को उठाइए और वहाँ से क्वेश्चन लगाइए जो मैंने अरुण सर की बताई है। प्रॉपर है, आपको अच्छे से मिल जाएँगे, ठीक है? फिर अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ्स का मैंने बताया कि मेरे को ढीला-ढाला लगता है अपना मैथ्स, क्योंकि बायो वालों को वैसे भी लगता है, ठीक है? तो मैंने वहीं से किया था और क्वेश्चन जो हैं जैसे चैप्टर वाइज़, क्योंकि स्पेसिफिक होता है कि भई ये जो चैप्टर हैं, वो पूछे जाते हैं अपने से जो पेपर सीटेट जो पहला पेपर अपना होगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को, मेरा फ़ोकस ये था कि भई अगर मैं वैसे नहीं कर पाई, क्वेश्चन नहीं कर पाई, तो पेडागोजी तो कर ही लेंगे। वहाँ से तो क्योंकि 15 क्वेश्चन की लगभग वो हो जाती है, तो मैंने वहाँ पे भी उसका ध्यान दिया था, ठीक है? ईवीएस मैंने कहा चाहे आपको पेडागोजी करनी है, चाहे वो कंटेंट करना है, डीके गुप्ता सर के अलावा मैं और एक सिंगल चैनल को भी प्रेफ़र नहीं किया था, वो बहुत अच्छी कराते हैं, फॉर श्योर, ठीक है? सीडीपी मैंने 2 जगह से की, मतलब किस हिसाब से वो भी मैं बताती हूँ कि सीडीपी मैंने पहले डीके गुप्ता सर के उससे की, ठीक है? फिर मैंने जो क्वेश्चन हैं, जो रोहित वैद्वान सर हैं, ठीक है? उनकी मैं लिटरली, मुझे वो याद है कि लास्ट दिन था मेरा जो सीटेट की तैयारी, मतलब अगले दिन पेपर है, उससे पहले दिन उन्होंने एक मैराथन ली थी। उसमें क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पेपर अपना हुआ था, तो उसमें क्या था कि भई जो पेपर पैटर्न है ना, वो थोड़ा-सा बदलेगा इस साल, ये वाली चीज़ आई थी। तो उन्होंने लगभग 750 के आस-पास क्वेश्चन कराए थे। मैंने वो चीज़, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब कामयाब हुई थी। मेरे सीडीपी में उस टाइम 29 मार्क्स रहे थे और वो सिर्फ़ किसकी वजह से, वो जो मैंने जो क्वेश्चन है, उनकी जो मतलब वो सीरीज़ देखी। सीरीज़ क्या थी, वो एक ही लेक्चर था, वो लास्ट डे मैराथन ले रहे थे, क्वेश्चन की वो वाली। क्योंकि जो पैटर्न चेंज था उनके बेसिस पे उन्होंने वो क्वेश्चन कराए थे, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। क्वेश्चन आप डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा कि जो सर ने करा दिया वही मिल जाएगा, पर जो उनका बताने का जो तरीका था कि इस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसी अप्रोच पे जाएँगे, आपको ये पता होगा कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है। आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे पता लग जाएगा, ठीक है? सीडीपी के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। हाँ, बहुत जगह पे है डीके गुप्ता सर का, देखो मुझे उनका समझाने का तरीका पसंद आ गया, तो मेरे को ये रहा कि सारे सब्जेक्ट वो पढ़ा दें, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो आप अगर सीडीपी है, जैसे जो हिमांशु मैम है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कह रही मैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बिल्कुल नहीं। वो अच्छा पढ़ाती हैं। आप उनकी पर जो सीरीज़ आप करोगे, वो जो पुरानी वाली सीरीज़ है जिसमें सारी मतलब पूरा सेक्शन है सीडीपी का, आप वहाँ से करोगे। वहाँ पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, पूरा पूरा का पूरा। और जो क्वेश्चन है, चाहे पीवाईक्यू है, वो आपको लास्ट टाइम पे लगाने हैं। कंटेंट आप अब तो हो चुका होगा आपका, पर क्वेश्चन जो है कि पुराने उसमें जो सीरीज़ मिल जाएगी, जैसे डीके गुप्ता सर की है ईवीएस की, पुराने जो पीवाईक्यू हैं सारे उन्होंने करा रखे हैं, तो वो आप करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, ठीक है? उन्होंने या इसकी मैराथन में मिल जाएगी। और बात रही जो सेकंड पेपर है बच्चों, उसकी मैंने तैयारी ही नहीं की थी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी सेकंड पेपर की, मैंने उठा के भी नहीं देखा था कि अच्छा ऐसे कुछ, मतलब मेरा ये था कि एक पेपर भी निकल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? दूसरे पेपर का क्या ही वो करना है। पर वो चीज़ क्योंकि हेल्प क्या मिल जाती है आपको कि आपने मैथ कर लिया, आपको वहाँ भी मिलेगा। आपके पास साइंस है ना, तो आपको वो चीज़ वहाँ पे भी मिलने वाली। साइंस जैसे पढ़ रहे हैं, तो ये तो होगा कि आप वहाँ पे आ गए, ठीक है? तो कर लेंगे। और क्योंकि वो मैथ है, इंग्लिश है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, सीडीपी भी आएगी। तो पहले पेपर की और दूसरे पेपर में कुछ ऐसा ज़्यादा फ़र्क पड़ता है नहीं। पर आपको ये नहीं करना, मेरा तो यही था ना कि मैं तो भी, मेरा तो होगा नहीं, ठीक है? आप या जो साइंस है वो पढ़ेंगे पूरा 6 से 8 तक की, आपको पता है एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। उससे आगे क्योंकि अपने सेंटर वाले पेपर की एक ही बहुत खास बातें होती हैं कि भाई जो बोल दिया है बिल्कुल लिखना है कि कह कुछ है और आएगा बीएससी तक का, ये यही बेस्ट है। जो लिख लिया बीएससी पूछेंगे, तो अगर होता है तो आपको ग्रेस मार्किंग मिलती है, ठीक है? तो इस चीज़ पे आपको मतलब फोकस करना है कि आप
क्वेश्चन जो है वो लगाएं। क्वेश्चन जो रोहित वैद्यवान सर हैं, मैं लिटरली कह रही हूँ, वो सीडीपी के क्वेश्चन बहुत अच्छे कराते हैं। कंटेंट आपने कहीं से भी किया, ठीक है। और जो अरुण सर हैं उनके लिए हिंदी का मैंने बोला, इंग्लिश मैंने विपिन सर हैं, और वैसे तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, पर टीचिंग के लिए वो चैनल है इंग्लिश आप विपिन सर, और क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। मैथ वाला मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने किया था अंकित भाटी जो सर हैं वहाँ से, पर जो क्वेश्चन जो अपना पेडागोजी वाला जो पूरा सेक्शन रहता है वो मैंने किया था आयुष जो सर हैं वहाँ से मैंने किया था। और हिंदी वाला मैंने, क्योंकि बेसिक मैंने पढ़ी थी और अभी बहुत सारे चैनल हो गए हूँ, क्योंकि मैं उसके बाद तो एज सच मैंने कोई फॉलो नहीं की हिंदी, क्योंकि अगर आपको बेसिक बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है तो डीको गुप्ता सर वाली वो पढ़ के, और बहुत हाई उसकी नहीं आती क्वेश्चन, आपको अरुण सर वाली जो है वहाँ से फिर लगाने हैं, ठीक है ना। सीडीपी आपकी हो गई, मैथ मैंने बता दिया, ईवीएस आपको दूसरे तीसरे कहीं ना क्वेश्चन के लिए जाना है, किसी चीज़ के लिए नहीं जाना, आपको सब कुछ वही मिल जाएगा, ठीक है ना। और सेकंड पेपर के लिए जो साइंस है वो चीज़ आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, और सारा सब कुछ बच्चों। और मैंने ये देखा नहीं, मैंने पेडागोजी जो इसकी जो पूछी जाती है अपनी जो सब्जेक्ट पेडागोजी ये है साइंस वाली, किसने हाल फिलहाल मतलब कराई हुई है, तो मुझे अभी मैंने, क्योंकि मैंने तब पढ़ी ही नहीं तो मैंने देखा भी नहीं उसके बाद, ठीक है ना।